दोस्तों, क्या आपको पता है, केवल कुछ आदतों को अपनाकर हम बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। कुछ ऐसी आदतें जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं और जो इन्हें जानते हैं उन्हें कभी कोई रोग नहीं होता। तो आइए भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा बताई गई उन्हीं 5 महत्वपूर्ण सुबह की आदतों के बारे में जानते हैं, जिनका अगर आप सही तरीके से पालन करते हैं तो आप अपने शरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हो। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में भगवान गौतम बुद्ध द्वारा बताई गई सुबह की 5 ऐसी आदतों को बताऊंगा, जिन्हें अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, आप हमेशा ऊर्जावान रहेंगे, आपका दिमाग बहुत ही तेजी से चलेगा, आप हमेशा जवान बने रहेंगे और आपको बीमारियां छू भी नहीं पाएगी। तो चलिए उन महत्वपूर्ण आदतों के बारे में हम एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल वेरिटस ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। बहुत समय पहले की बात है, एक गुरु जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वह अपने शिष्यों के साथ एक जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे। एक दिन जब वह गुरु सुबह सुबह स्नान करने के बाद अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तभी उनमें से दिग्विजय नाम का एक शिष्य खड़ा हुआ और उनसे पूछने लगा, गुरुदेव, मेरे मन में आज एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि पूछो वत्स, तुम्हारा क्या प्रश्न है। तब उस शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरुदेव, सुबह की वह कौन कौन सी आदतें हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि हम जो सुबह सुबह करते हैं वही हमारे जीवन भर काम आता है। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराते हुए बोले, बच्चों, आप सभी लोग मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनो। आज इसने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यह बात आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है, इसलिए आप सभी लोग इसको ध्यान से सुनिए। फिर गुरु सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, आज मैं आपको भगवान गौतम बुद्ध द्वारा बताई गई सुबह की 5 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा, जिन्हें अपनाने से आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, सबसे पहली चीज जो आपको सुबह उठते ही करनी चाहिए वो है अंगड़ाई लेना। बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि रात भर सोने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो हमें अंगड़ाई लेने का मन करता है। इंसान ही नहीं, जानवर भी अंगड़ाई लेते हैं। यह शरीर का ही प्राकृतिक तरीका है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का। जब हमारे शरीर में ज्यादा ब्लड सर्कुलेट होगा तो ब्लड में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स बहेगी, जिससे आपके हर एक अंग को फायदा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अंगड़ाई लेने से और भी बहुत सारे फायदे आपको मिलते हैं। सुबह जब भी हम उठते हैं तो हम सभी को आलस आता है, हमारी आंखें नहीं खुलती हैं, लेकिन आयुर्वेद का मानना है कि अंगड़ाई लेने से दिमाग को यह संदेश पहुंचाया जाता है कि अब जागने का समय हो चुका है। इसीलिए अगर आपको सुबह जल्दी उठने में परेशानी आती है तो रोज सुबह उठते ही अंगड़ाई लेना शुरू कर दीजिए। जब आप सुबह उठकर अंगड़ाई लेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका आलस खत्म हो गया और आपका उठना थोड़ा आसान हो गया। अंगड़ाई लेने से हमारे जॉइंट में भी लुब्रिकेशन बढ़ जाता है, जिससे उनकी फैसिलिटी इंक्रीज होती है। अंगड़ाई लेने से आपको तुरंत ऊर्जा मिलती है। आपने महसूस किया होगा कि जब भी हम लगातार किसी काम को करते हैं, जैसे किसी ऑफिस में काम करना या घंटों तक बैठे बैठे पापड़ बनाना, पढ़ाई करना, या फिर ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जिनको हम निरंतर बैठे बैठे करते हैं, तो हमें आलस आना शुरू हो जाता है। लेकिन उस समय जब हम अंगड़ाई लेते हैं तो अचानक से हमारे शरीर में कहीं से ऊर्जा प्रवेश कर जाती है और हमारा आलस भाग जाता है, क्योंकि अंगड़ाई हमारी ऊर्जा का ही भाग है। आजकल कम उम्र में ही बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। बहुत से लोगों को परिश्रम करते हुए हार्ट अटैक आया है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम कोई चीज झटके से करते हैं तो हार्ट पर बहुत ही ज्यादा दबाव बनता है। इसीलिए व्यायाम करना जरूरी माना जाता है, और अंगड़ाई व्यायाम का ही एक भाग है। आपका शरीर पूरी रात आरामदायक स्थिति में रहता है। उस समय आपके शरीर में ब्लड धीरे धीरे चलता है, लेकिन जब आप एकदम से हड़बड़ाकर उठते हैं तो उस समय हार्ट को झटका लगता है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बाथरूम करने जाते हैं तो उन्हें वहीं हार्ट अटैक आ जाता है। इसीलिए आयुर्वेद में बताया गया है कि जो लोग अंगड़ाई लेकर उठते हैं उन्हें हार्ट अटैक का खतरा काफी कम हो जाता है। आप सुबह के समय कैसे भी अंगड़ाई ले सकते हैं। बिस्तर पर लेटे लेटे भी आप अंगड़ाई ले सकते हैं। आपको बिस्तर पर लेटे लेटे
दोनों तरफ अंगड़ाई लेनी है, एक बार दाईं ओर और दूसरी बार बाईं ओर। इसको मरकट आसन कहते हैं, जो बैक पेन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप बिस्तर पर उठकर ऊपर की तरफ हाथ करके अंगड़ाई लें। इससे आपको जीवन भर सर्वाइकल की परेशानी नहीं होगी। इसके बाद जमीन पर पैर रखकर ताड़ासन की तरह भी अंगड़ाई ले। इस आसन से बॉडी पोस्चर ठीक हो जाता है। अंगड़ाई आप कैसी भी लो, लेकिन अंगड़ाई आपको जरूर लेनी चाहिए। सुबह उठकर अंगड़ाई लेने में आपको मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड लगेंगे। इससे आपको 30 से भी ज्यादा फायदे होंगे। फिर गुरु ने दूसरी आदत बताते हुए कहा कि जितना हो सके उतना पानी पिए। बच्चों, सुबह उठते ही पानी पीने के बहुत सारे फायदे हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि जब हम 6 से 7 घंटे सोकर उठते हैं तो उस समय हमारे शरीर में पानी की कमी होती है। जब हम सुबह उठते ही सबसे पहले पेशाब करने जाते हैं तो सारे दिन के मुकाबले हमारे पेशाब का रंग पीला होता है और अम्लीय होता है। सुबह के समय हमारे दिमाग को पानी चाहिए होता है, हमारी त्वचा को पानी चाहिए होता है, हमारे शरीर के हर एक अंग को पानी चाहिए। इस समय हमारे पूरे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। लेकिन इस समय हम क्या करते हैं? पानी की जगह हम चाय पीते हैं, काफी पीते हैं। बच्चों, चाय और काफी दोनों ही हानिकारक हैं। मतलब ये शरीर में से पानी को बाहर निकालती है। इसलिए सुबह उठते ही चाय और काफी पीना बंद करें। और सुबह उठते ही अगर आप चाय पिएंगे तो आप उम्र से पहले ही वृद्ध नजर आएंगे। जब सुबह उठते ही आप चाय पीते हैं तो आपके पेट में अम्लीयता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे गैस और एसिडिटी बनने लगती है। वही सुबह उठकर अगर आप पानी पीते हैं तो उससे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो कैलोरी जल्दी बर्न होगी, जिससे कभी मोटापा नहीं आएगा और जो लोग मोटे हैं उनका मोटापा घट जाएगा। सुबह उठते ही पानी पीने से डाइजेशन फास्ट हो जाती है, जिससे पेट खुलकर साफ होता है। इससे शरीर के अंदर जमी गंदगी प्राकृतिक रूप से बाहर निकलती रहती है, जिससे आपकी त्वचा पर एक नेचुरल ग्लो आता है। इससे आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, मोटापा आपको नहीं होता है और दिमाग की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जो लोग सुबह उठकर चाय की जगह पानी पीते हैं उनकी याददाश्त बहुत तेज हो जाती है, उनका फोकस बेहतर बना रहता है और वह ज्यादा खुश भी रहते हैं। फिर गुरु उन सभी बच्चों को कहते हैं, बच्चों, आप पानी को गुनगुना करके पिए, या फिर आप रात्रि को तांबे के बर्तन में पानी भरकर अपने सिरहाने रख लें और सुबह उठकर उस पानी को पी लें। आप उस पानी को गर्म करके भी पी सकते हैं या फिर आप उसको ऐसे भी पी सकते हैं। इस समय आपको सादा पानी ही पीना है। उसमें नींबू, पुदीना, अदरक, जीरा कुछ भी डालने की आपको जरूरत नहीं है। सुबह उठते ही आपसे जितना हो सके उतना पानी पिए। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास या फिर 4 गिलास पानी भी पी सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो इसी पानी को मालासन यानी उकड़ू बैठकर भी पी सकते हैं, क्योंकि जब हम उकड़ू बैठकर पानी पीते हैं तो पानी प्रेशर से जहर को खींचता हुआ बड़ी आसानी से बाहर निकल जाता है। इसलिए बच्चों, सुबह उठते ही खूब पानी पिया करो, क्योंकि यह आपकी आदत आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा लेगी। फिर गुरु तीसरी आदत बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, सुबह उठते ही अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारें। आज के समय में हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारी आंखें हैं। आजकल दिन के 10 से 12 घंटे बहुत से लोग मोबाइल या लैपटॉप पर लगे रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखों की नमी खत्म हो जाती है। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में खुजली होने लगती है और बड़े नंबर के चश्मे आजकल छोटे बच्चों को भी लग जाते हैं। और इन सारी परेशानियों का एक ही इलाज है, सुबह उठकर अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारना। लेकिन आपको अपनी आंखों में छींटे किस तरह मारने हैं, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप आंखों पर छींटे मारें तो पहले अपने मुंह में पानी भर लें। बच्चों, इसके 2 महत्वपूर्ण फायदे हैं। पहला तो ये कि जब भी हम अपने मुंह में पानी भरते हैं तो हमारी आंखें बहुत ही अच्छी तरह से खुल जाती हैं, जिससे हम आंखों में पानी के छींटे अच्छी तरह से मार सकते हैं। दूसरा कारण है कि हमारी आंखों से नाक और मुंह जुड़े हुए हैं। अगर हम अपने मुंह में पानी नहीं भरेंगे तो आंखों की जो गंदगी है वो आपकी आंखों से आपके मुंह के अंदर चली जाएगी। लेकिन अगर आप अपने मुंह में पानी भर लेते हैं तो आपके मुंह में लॉक लग जाएगा और इससे जितने भी आपकी आंखों में गंदगी है वो बाहर निकल जाएगी। मुंह में पानी भरकर अपनी आंखों में छींटे मारें, इसके बाद अपनी नाक को साफ करें। आप देखेंगे कि कितना कचरा बाहर आ गया। हमारी आंखें नाक से जुड़ी होती हैं और नाक की सहायता से ही साफ होती हैं। जब आप इस तरह से अपनी आंखों को धोते हैं तो इससे आपको 2 लाभ प्राप्त होते हैं। आपकी आंखें साफ रहती हैं
और साइनस भी साफ रहता है। एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि आपको कभी भी गर्म पानी से अपनी आंखों में छींटे नहीं मारने हैं। ठंडा या सादा पानी ही आपको इस्तेमाल करना है। कम से कम 10 से 15 बार अपनी आंखों में छींटे मारे, जिससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, आंखें ठंडी हो जाती हैं, आंखों की जलन खत्म होती है। इससे कभी भी आंखों में इन्फेक्शन नहीं होता है। फिर गुरु चौथी आदत बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, सुबह सुबह रोजाना ऑयल पुलिंग करें। इसमें आपको अपने मुंह में तेल भरकर तेल को चारों तरफ घुमाना है। इसे आप 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक कर सकते हैं। आयुर्वेद में इसे गंडूशा कहा जाता है। देखो, जब हम तेल में पानी डालते हैं तो वह कभी नहीं मिलता है, लेकिन अगर तेल में तेल डालते हैं तो वह मिक्स हो जाता है। इसी तरह ऑयल पुलिंग काम करता है। जो हमारे मुंह के अंदर कीटाणु होते हैं वह लिक्विड होते हैं, इसलिए जब भी हम मुंह में तेल घुमाते हैं तो यह तेल इन कीटाणुओं को अपनी तरफ खींचता है, जिससे जब भी हम तेल को थूकते हैं तो वो कीटाणु भी बाहर निकल जाते हैं। कीटाणु जब बाहर निकल जाएंगे तो मुंह से बदबू नहीं आएगी, मुंह के छाले खत्म हो जाएंगे। ऑयल पुलिंग करने से आपके दांत बिल्कुल सफेद हो जाते हैं, उनका पीलापन समाप्त हो जाता है। मसूड़ों में सूजन हो या फिर होंठ काले हों, ऑयल पुलिंग करने से ये सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। आजकल लोग केमिकल वाले माउथ वॉश इस्तेमाल करते हैं, जिनसे कई बार फायदा होने की जगह नुकसान हो जाता है। इसलिए ऑयल पुलिंग करें। यह हमारे ऋषियों का आजमाया हुआ नेचुरल माउथ वॉश है। जब आप ऑयल पुलिंग करते हैं तो इससे हमारे चेहरे के मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे त्वचा में निखार आता है। आयुर्वेद के अनुसार ऑयल पुलिंग करने से आपकी आहार नाल में जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं, इसे यह अपनी तरफ खींच लेता है और उन्हें बाहर निकाल कर फेंक देता है। ऑयल पुलिंग करने के लिए आप नारियल का तेल या सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वो तेल शुद्ध होना चाहिए। लेकिन अगर आपको गैस रहती है, मुंह से बदबू आती है, तो ऐसी स्थिति में आप तिल का इस्तेमाल करें। मसूड़ों में से अगर खून आता है, एसिडिटी रहती है, तो नारियल का तेल इस्तेमाल करें। अगर आपकी जीभ सफेद रहती है या साइंस की प्रॉब्लम है, तो उस स्थिति में आपको सरसों का तेल इस्तेमाल करना है। अगर आप इस तरह से तेल में लौंग के तेल की एक बूंद डालकर ऑयल पुलिंग करेंगे तो दांतों का दर्द और कैविटीज खत्म हो जाएगी। फिर गुरु सभी बच्चों से कहते हैं, बच्चों, आपको एक चम्मच तेल मुंह में डालकर 5 से 10 मिनट के लिए उसे मुंह के चारों तरफ घुमाना है और इसके बाद आपको तेल को बाहर की तरफ थूक देना है। इसके बाद आप ब्रश कर लें। ऑयल पुलिंग करने वाले तेल में आपके शरीर में जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, इसीलिए इस तेल को बाहर ही थूकना होता है। अगर गलती से थोड़ा बहुत भी आपके पेट में चला जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उससे आपको नुकसान नहीं होगा। इसके बाद गुरु 5वीं आदत बताते हुए कहते हैं कि सुबह पानी पीने के बाद सबसे पहली चीज जो भी आप खाते हैं या फिर पीते हैं, उसका आपके शरीर पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। इस समय आपका शरीर फास्ट रहता है क्योंकि पूरी रात आपने कुछ भी नहीं खाया। आप सुबह उठते हैं तो आपके शरीर को कुछ न कुछ चाहिए होता है और इस समय पर आप जो भी खाते हैं वो बहुत ही अच्छे से आपके शरीर को लगता है। आयुर्वेद में दिन का पहला आहार और आखिरी आहार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसीलिए प्रथम आहार आपको बहुत ही ध्यान से खाना है। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, फिट हैं, तो आप सुबह उठकर ताजा फल खाएं, लेकिन मान लो आपको लीवर की प्रॉब्लम है तो आप ऐसी स्थिति में सुबह उठकर गन्ने का ताजा रस पिए। इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और अगर आपके शरीर में बहुत ही ज्यादा गर्मी है, पसीना बहुत आता है, तो उस स्थिति में आप तरबूज खाएं। इससे आपके शरीर के अंदर की गर्मी खत्म हो जाएगी। जिनके पेट में चर्बी जमा है वह सुबह उठकर अश्वगंधा के पत्ते का जूस ले। 30 ml जूस को 30 ml पानी में मिलाकर पी ले। आयुर्वेद में इसे सबसे बेहतर माना जाता है। अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो दही में 1/4 चम्मच चूना डालकर खाए। आपको किसी भी पान वाले के पास यह चूना मिल जाएगा। जब आप इस दही को निरंतर खाते हैं तो कुछ ही दिनों में जोरों से कट कट की आवाज आना बंद हो जाती है। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो 5 से 6 करी पत्ते चबा चबा कर खा लें। अगर आप ब्रेन पावर इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप 1 चम्मच ब्रह्म रसायन खाएं। बच्चों, आप जब भी सुबह सुबह कुछ खाते हैं तो इसके 20 मिनट बाद आपको कुछ नहीं खाना है और 20 मिनट के बाद ही आप नाश्ता कर सकते हैं और नाश्ते में भी आपको हेल्थी चीजें खानी है। फिर गुरु सभी बच्चों से कहते हैं, बच्चों, जब इन आदतों को आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो आपको इससे बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। इतना कहकर गुरु ने अपना उपदेश समाप्त किया। फिर सभी शिष्यों ने
गुरु का धन्यवाद किया और सब अपने अपने काम में लग गए। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई यह 5 आदतें बहुत ही महत्वपूर्ण आदतें हैं। इसे अपने जीवन में जरूर अपनाएं। यह आदतें आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाएगी। दोस्तों, हमारी सारी वीडियोस आपको कैसी लगती है वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें और भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। एकदम चुप होकर सुनो दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध ने बताया है एक ऐसा जबरदस्त नुस्खा जो आपकी पेट की सारी गंदगी को साफ कर देगी। कब्ज, गैस, एसिडिटी की समस्या दूर होगी। तो वह कौन कौन सी चीजें हैं जिनका सेवन कर आप पेट से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं? आज की वीडियो में हम वही जानेंगे। जरा सोचिए दोस्तों, अगर हर सुबह आपका पेट हल्का और साफ रहे, कोई जलन ना हो, दिन भर एनर्जी बनी रहे, तो कैसा महसूस होगा। लेकिन दोस्तों, आजकल की गलत खान पान और बिजी लाइफस्टाइल ने पेट को कमजोर बना दिया है। हम जो खाते हैं वो सही से पचता ही नहीं और नतीजा ये होता है कि हमें गैस, अपच, भारीपन और हर वक्त सुस्ती जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, आयुर्वेद में कुछ ऐसे अचूक घरेलू नुस्खे हैं जो न सिर्फ पेट को पूरी तरह साफ करेंगे बल्कि पाचन को इतना मजबूत बना देंगे कि बीमारियां पास भी नहीं आएगी। इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसी प्राकृतिक चीजों के बारे में बताएंगे जो गैस, कब्ज, एसिडिटी, अपच इन सभी को खत्म कर देंगी। और सबसे मजेदार बात, हम इसे एक रोचक कहानी के जरिए समझेंगे ताकि आपको यह सिर्फ एक जानकारी नहीं लगे बल्कि ऐसा लगे कि आप खुद इस अनुभव से गुजर रहे हैं। तो बस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि जो चीजें आज हम भगवान गौतम बुद्ध के आशीर्वाद से आपको बताने वाले हैं वो आपकी पूरी सेहत को बदल सकती हैं। तो इसे ध्यान से सुने। बहुत समय पहले की बात है, एक गुरु एक गांव में रहा करते थे। वे गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उनके पास हर परेशानी का इलाज था। एक दिन जब वे अपने गांव के लोगों को पेट से जुड़ी समस्या के बारे में बता रहे थे, तो वहीं पर बैठा संतोष नाम का एक लड़का उन गुरु से कहने लगा, हे गुरुदेव, मुझे पेट की कई सारी समस्याएं हो रही हैं। मेरे पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती है, पेट में दर्द होता है और कभी कभी एसिडिटी भी होती है, खट्टी डकारें आती हैं। कृपया मुझे कोई प्राकृतिक उपाय बताएं जो पेट साफ करने में मेरी मदद कर सके। गुरु मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, बेटा संतोष, पेट की समस्याएं घर पर ही प्राकृतिक औषधियों से ठीक की जा सकती हैं। लेकिन उससे पहले तुम ये जानो कि हमें पेट से संबंधित प्रॉब्लम आखिर होती क्यों है। फिर गुरु ने आगे कहना शुरू किया, देखो बेटा, पेट खराब होने के कई कारण हो सकते हैं और आज मैं तुम्हें उन कारणों में से कुछ प्रमुख कारण को बताता हूं, उसे ध्यान से सुनना। सबसे पहला कारण है अनियमित खान पान। बेटा, ज्यादातर लोग अपने खाने का सही समय निर्धारित नहीं करते हैं और कुछ भी चीज खाते रहते हैं। खान पान की आदतें सीधे तौर पर पेट की सेहत पर असर डालती हैं। जब हम अनियमित समय पर भोजन करते हैं या लंबे समय तक भूखे रहते हैं तो पेट में एसिड का निर्माण अधिक होता है, जिससे एसिडिटी, गैस और पेट दर्द जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा अत्यधिक तैलीय, मसालेदार या फास्ट फूड का सेवन पाचन तंत्र पर अतिरिक्त भार डालता है, जिससे अपच और दस्त जैसी भी समस्याएं हो सकती हैं। और असंतुलित आहार जैसे फाइबर की कमी या अत्यधिक चीनी और प्रोसेस्ड फूड का सेवन भी पेट की गड़बड़ियों का कारण बन सकता है। बेटा, इसके अलावा ज्यादा तनाव लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो इसका प्रभाव सीधे तौर पर हमारे पाचन तंत्र पर पड़ता है। जब हम अत्यधिक तनाव या चिंता में होते हैं तो शरीर का पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर पाता। तनाव के दौरान शरीर में कोर्टिसोल नामक हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जो पाचन प्रक्रिया को धीमा कर देता है और गैस, अपच और एसिडिटी जैसी समस्याएं उत्पन्न करता है। इसके अलावा लंबे समय तक तनाव में रहने से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी कि IBS जैसी बीमारियां भी विकसित हो सकती हैं, जिससे लगातार पेट में दर्द, दस्त या कब्ज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इन कारणों को समझकर हम अपने खान पान और जीवन शैली में सुधार करके पेट की समस्याओं से बचाव कर सकते हैं। फिर गुरु कहते हैं कि बेटा, पेट क्यों खराब होता है इसको तो तुमने समझ लिया। अब मैं तुम्हें कुछ प्रभावशाली औषधियां बताता हूं जो तुम्हारी इन समस्याओं को दूर कर सकती हैं। फिर गुरु पहली औषधि के बारे में बताते हुए कहते हैं
कि पहली औषधि है मुनक्का। बेटा, मुनक्का कब्ज को दूर करने में बहुत प्रभावी है। इसमें फाइबर होता है जो पेट की मांसपेशियों को उत्तेजित करता है और मल को बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अलावा मुनक्का में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फेनोलिक यौगिक पेट के पाचन तंत्र को ठीक करने में भी सहायक हैं। इसको उपयोग करने की विधि भी बहुत सरल है। इसके लिए तुम्हें रात को 4 से 5 मुनक्के 1 कप पानी में भिगोकर छोड़कर रख देने हैं। फिर सुबह इसके बीजों को निकालकर फेंक देना है और उस मुनक्के को खा लेना है और उस पानी को भी आपको पी लेना है। यह आपके पेट की सफाई के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसके लगातार सेवन से पेट की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो आप इसे आजमा कर जरूर देखिए, यह नुस्खा बहुत फायदा करेगा। इसके बाद फिर गुरु दूसरी औषधि के बारे में बताते हुए कहते हैं कि दूसरी औषधि है धनिया। धनिया जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काफी सामान्य है, यह पेट की समस्याओं के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें सैपोनिन्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पेट के पाचन तंत्र को सुचारू बनाते हैं और गैस और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। धनिया का सेवन पेट की मांसपेशियों को आराम देता है और गैस्ट्रिक एसिड की समस्या को भी नियंत्रित करता है। इसे बहुत ही आसानी से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले धनिया का पानी बनाना होगा। इसके लिए हमें 1 चम्मच धनिया बीज को 1 गिलास पानी में डालकर उबालना है। उबालने के बाद इसे छानकर ठंडा कर लेना है। फिर उसके बाद इस पानी का सेवन दिन में 1 बार सुबह खाली पेट करना है। यह आपके पेट को साफ करेगा और आपके गैस की समस्या को दूर करेगा। यह नुस्खा बहुत असरदार है। फिर गुरु तीसरी औषधि के बारे में बताते हुए कहते हैं, बेटा, तीसरी औषधि है अलसी। अलसी के बीज पेट की सफाई के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इनमें सॉल्युबल फाइबर होता है जो कब्ज को दूर करने में मदद करता है और पेट को साफ करता है। इसके अलावा अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो पेट की सूजन को कम करने में सहायक हैं। इसको उपयोग करने की विधि भी बहुत सरल है। तुम्हें 1 चम्मच अलसी के बीज लेने हैं। फिर उस अलसी के बीज को 1 कप पानी में अच्छे से उबालो। उबालने के बाद इसे छानकर पियो। यह आपके पेट को साफ करता है और पाचन को सुधारता है और पेट से जुड़ी बहुत सारी परेशानियों को दूर करने में मदद करता है। फिर गुरु चौथी औषधि के बारे में बताते हुए कहते हैं, बेटा, चौथी जो औषधि है वह है पिपरमिंट यानी कि पुदीना। बेटा, पिपरमिंट गैस और सूजन को कम करता है। इसमें मेंथॉल होता है जो पेट की मांसपेशियों को आराम देता है और पाचन तंत्र को ठीक करता है। पिपरमिंट का सेवन पेट में अम्लता को कम करता है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट को दूर करता है। इसको इस्तेमाल करने की विधि बहुत सरल है। सबसे पहले एक बर्तन में 1 गिलास पानी डालो। फिर उसमें पिपरमिंट की पत्तियां डालो और उसे 5 से 10 मिनट तक उबालो। फिर जब पानी आधा रह जाए तो इसे चाय की तरह सेवन करो। इसके सेवन करने से तुम्हारा पाचन तंत्र ठीक से काम करेगा और पेट अच्छे से साफ होगा। 5वीं जो औषधि मैं तुम्हें बताने वाला हूं उसके बारे में ध्यान से सुनो। वह जो औषधि है वो है संतरा। बेटा, संतरा विटामिन सी से भरपूर होता है और पाचन को सुधारता है। इसमें प्राकृतिक फाइबर भी होता है जो पेट को साफ करता है और कब्ज की समस्या को दूर करता है। संतरे में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोकेमिकल्स भी पेट के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। इसका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। सुबह 1 संतरे का रस निकालकर खाली पेट पियो। यह पेट की समस्याओं को दूर करने में सहायक होता है और साथ ही साथ विटामिन सी की कमी भी पूरी हो जाएगी। फिर गुरु आगे कहते हैं, बेटा, 6वीं औषधि जो है वह आपके रसोई में आसानी से मिल जाएगी। मैं बात कर रहा हूं अजवाइन की। अजवाइन पेट की गैस और एसिडिटी को कम करने में बहुत मददगार है। इसमें थाइमोल होता है जो पेट की मांसपेशियों को आराम देता है और पाचन में सुधार करता है। अजवाइन का सेवन गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट और पेट की ऐंठन को कम करता है। इसको कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में सुनो। सबसे पहले 1 गिलास पानी में 1 छोटा चम्मच अजवाइन डालना है और इस मिश्रण को रात भर रख देना है। फिर सुबह खाली पेट इस पानी को छानकर पी लेना है। यह पाचन को सुधारने में मदद करती है और पेट फूलने या गैस की समस्या को कम करेगी। इसके अलावा आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। 1 छोटा चम्मच अजवाइन लो और उसमें 1 चुटकी काला नमक डालकर और उसे अच्छे से चबाओ। इससे भी आपको बहुत फायदे मिलेंगे। फिर गुरु कहते हैं कि अब जो मैं तुम्हें जिस औषधि के बारे में बताने वाला हूं
वह बहुत ज्यादा प्रभावी है, जो आपके पेट की पूरी सफाई कर देगी, और वह औषधि है त्रिफला। बेटा, त्रिफला 3 जड़ी बूटियों आंवला, भेड़ा और हरड़ का मिश्रण है। यह आयुर्वेद में पेट की सफाई और पाचन को सुधारने के लिए एक उत्तम औषधि मानी जाती है। त्रिफला पेट की गंदगी को बाहर निकालता है, कब्ज को दूर करता है और आंतों को मजबूत बनाता है। यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालकर संपूर्ण पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। त्रिफला में मौजूद आंवला शरीर में पाचन अग्नि को संतुलित करता है और पेट में ठंडक बनाए रखता है, और भेड़ा आंतों को मजबूत बनाता है और मल निष्कासन को आसान करता है, और जो हरड़ है वो पेट की गहराई से सफाई करता है और कब्ज की समस्या को जड़ से खत्म करता है। बेटा, अब मैं तुम्हें इसे लेने का सही तरीका बताता हूं। आपको रात में सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण डालना है और फिर उसे अच्छे से मिला लो। फिर इसे धीरे धीरे पियो। यह न केवल पेट की सफाई करता है, बल्कि सुबह उठते ही शरीर को हल्का और ताजगी से भर देता है। यदि किसी को गैस, एसिडिटी या कब्ज की समस्या रहती है, तो त्रिफला एक प्राकृतिक उपाय है जो नियमित रूप से इस्तेमाल करने पर इन सभी समस्याओं को दूर कर सकता है। फिर गुरु कहते हैं कि बेटा, यदि तुम इन चीजों को अपनाओगे तो तुम्हें बहुत ही अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। जब पेट स्वच्छ रहेगा तो शरीर ऊर्जावान रहेगा, मन शांत रहेगा और बीमारियां दूर रहेंगी। इतना कहने के बाद गुरु शांत हो जाते हैं और फिर वह लड़का उन गुरु को प्रणाम करता है और उन्हें धन्यवाद करके वहां से चला जाता है। दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप भी इस नुस्खे का इस्तेमाल करके देखिए, आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इन सभी चीजों को एक साथ इस्तेमाल नहीं करना है, इनमें से कोई 1 या 2 उपाय को आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हो। इससे आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। दोस्तों, क्या आपको पता है, हमारी ज्यादातर बीमारियों की शुरुआत एक ही जगह से होती है, और वो है हमारा पेट। पेट गड़बड़ तो सब गड़बड़। अगर पेट साफ और स्वस्थ है तो शरीर तंदुरुस्त रहेगा, लेकिन अगर पेट ही ठीक से काम नहीं कर रहा तो एसिडिटी, गैस, कब्ज, मोटापा और न जाने कितनी समस्याएं घेर लेंगी। और यही छोटी छोटी परेशानियां आगे चलकर डायबिटीज, हाई बीपी और हार्ट प्रॉब्लम तक का कारण बन सकती हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे पेट हमेशा अच्छा रहे? तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जबरदस्त चीज के बारे में बताने वाले हैं जो सिर्फ आपके पाचन को मजबूत नहीं करेगी, बल्कि गैस, एसिडिटी, बदहजमी और वजन बढ़ने जैसी परेशानियों को भी जड़ से खत्म करने में मदद करेगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो खास घरेलू नुस्खा जो आपके पेट की हर परेशानी को दूर करेगा। इसे कैसे बनाना है, कब और कितनी मात्रा में लेना है, और इसके नियमित सेवन से आपको क्या क्या फायदे होंगे, इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पेट हमेशा हेल्दी रहे और बीमारियों से कोसों दूर रहे, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इस वीडियो में एक कहानी बताई जाएगी जिसे सुनने के बाद आपकी पेट की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में आयुर्वेद के एक प्रसिद्ध गुरु रहते थे, जिन्हें आयुर्वेद का बहुत ज्ञान था। वह एक दिन लोगों को उपदेश दे रहे थे। तभी उन लोगों में से रमेश नाम का एक युवक गुरु को अपनी परेशानी बताते हुए कहने लगा कि गुरुदेव, मुझे कुछ दिनों से बार बार मल त्याग के लिए टॉयलेट जाना पड़ रहा है। मुझे अच्छे से भूख भी नहीं लग रही है और मेरे पेट में हमेशा गैस बनती रहती है, एसिडिटी बनती है और पेट भी अच्छे से साफ नहीं होता। साथ ही मुझे हर वक्त उल्टी होने जैसा महसूस होता है। गैस की वजह से पेट कठोर हो जाता है। हे गुरुदेव, कृपया करके मुझे बताएं कि इन परेशानियों के होने के क्या कारण हो सकते हैं। साथ ही यह भी बताएं कि इन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। उस युवक के ऐसा कहने पर गुरु मुस्कुराए और उस युवक से कहने लगे कि बेटा, आपने जो भी परेशानियां बताई हैं, उससे यह पता चलता है कि आपकी जो पाचन प्रणाली है वह कमजोर हो चुकी है। आजकल के खान पान के चलते ऐसी परेशानी होना आम बात हो गई है। परंतु आज मैं तुम्हें इन परेशानियों के होने के कारण बताऊंगा। साथ ही तुम्हें यह भी बताऊंगा कि ऐसी कौन सी चीज है जिनका सेवन कर तुम इन परेशानियों से छुटकारा पा सकते हो। बेटा, आज जो मैं तुम्हें नुस्खा बताऊंगा वो 4 प्राकृतिक चीजों से मिलकर बनाई जाएगी।
ये चीज आपके सेहत के लिए बेहद प्रभावशाली और लाभवर्धक है। इसलिए बेटा, अब जो आगे मैं तुम्हें बताने वाला हूं उसे तुम बड़े ही ध्यान से सुनना। बेटा, यदि आपकी पाचन प्रणाली कमजोर है, उसमें कोई समस्या है, तो उसकी वजह से आपको बहुत सारी अलग अलग बीमारियां हो सकती हैं। वहीं अगर आपका हाजमा अच्छा है तो उसकी वजह से आप स्वस्थ रहते हैं और इस तरह की बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। इसके साथ ही मोटापा भी हजार बीमारियों की जड़ होती है। यदि आपका वजन बढ़ रहा है तो उसकी वजह से बहुत सारी अलग अलग बीमारियां आपको हो सकती हैं, जैसे कि मधुमेह, वात रोग, या फिर हृदय से संबंधित परेशानियां, या फिर कोलेस्ट्रॉल, या फिर कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारी। यह भी मोटापे की वजह से आपके अंदर हो सकती है। जहां बात आती है कोलेस्ट्रॉल की, तो आप जानते ही हैं कि कोलेस्ट्रॉल एक बहुत ही बुरी चीज है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हमारी नसों के अंदर जाकर चिपक जाता है, जिसकी वजह से आगे चलकर हमें हृदय घात या फिर स्ट्रोक जैसी बड़ी बड़ी और घातक बीमारियां भी हो सकती हैं। तो बेटा, सबसे पहले तुम यह जानो कि पेट के अस्वस्थ होने के क्या कारण हो सकते हैं। पेट के अस्वस्थ होने की कई कारण हैं, जैसे कि अत्यधिक भोजन का सेवन करना, सुस्त जीवन शैली रखना, बासी भोजन का प्रयोग करना, मल त्याग सही से ना होना, पैकेट में बंद होने वाली चीजें खाना, ज्यादा मसालेदार चीजों का सेवन करना। इसके साथ ही और भी कई कारण हैं जिससे आपका पेट खराब हो सकता है, अस्वस्थ हो सकता है। बेटा, आपको इन चीजों का तो ध्यान रखना ही है, साथ ही जो मैं आगे बताने जा रहा हूं उस चीज का भी आपको सेवन करना है। उन नुस्खे का अगर तुम सेवन करते हो तो कहीं ना कहीं आधी से ज्यादा ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिनसे आप अपने आप को बचा सकते हैं। यह चीज आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी और आपको स्वस्थ बनाए रखेगी। बेटा, इस चीज को बनाने के लिए जो भी आपको सामग्री चाहिए वे सभी बहुत ही सामान्य हैं, जो कि तुम्हें आसानी से अपने रसोई घर में मिल जाएंगी। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, पहले जो चीज तुम्हें चाहिए उसका नाम है जीरा। जीरा भारतीय रसोई में पाया जाने वाला एक अहम मसाला है, जिसका इस्तेमाल खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। स्वाद के अलावा भी इस मसाले में कई गुण हैं। जीरे का इस्तेमाल स्वास्थ्य लाभों के लिए कई पारंपरिक दवाओं में किया जाता है। जीरा खाने से मोटापा तेजी से नियंत्रित हो जाता है। साथ ही साथ इससे पेट से जुड़ी परेशानियां जैसे कब्ज, गैस और अपच भी ठीक हो जाती हैं। जीरा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो सूजन को कम करने का काम करते हैं। जीरा से पाचन भी ठीक रहता है। बेटा, जीरा बहुत से पोषक तत्वों से भरपूर होता है। जीरा प्राकृतिक रूप से विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन के जैसे आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देने में मदद करता है। इसके अलावा ये मसाला आयरन जैसे खनिजों से भी समृद्ध है, जो शरीर में ऑक्सीजन प्रसार में भी मदद करता है और यह हड्डियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। इस प्रकार से जीरा भी कई प्रकार से हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। फिर गुरु उस युवक को दूसरी चीज के बारे में बताते हुए कहते हैं कि बेटा, जो दूसरी सामग्री तुम्हें चाहिए वो है छोटी इलायची। घर में गरम मसालों से लेकर खीर, हलवा आदि खाद्य पदार्थों में छोटी इलायची का प्रयोग किया जाता है। परंतु इलायची केवल एक सुगंधित मसाला ही नहीं है, बल्कि यह एक अच्छी औषधि भी है। बेटा, इलायची खाने के ढेरों फायदे हैं। इलायची पाचन में, भूख बढ़ाने में और मुंह की बदबू दूर करने में भी सहायक है। इसके साथ ही इलायची के बीज गैस को खत्म करते हैं, पेशाब की समस्या दूर करते हैं और हृदय तथा शरीर को बल प्रदान करते हैं। इसे अपच, पेट दर्द, जुकाम, खांसी, लीवर की समस्याओं, उल्टी आदि अनेक बीमारियों में भी प्रयोग किया जाता है। फिर गुरु उस युवक को तीसरी चीज के बारे में बताते हुए कहते हैं कि बेटा, अब जो तीसरी चीज हमें चाहिए वो है अदरक। अदरक हर घर में इस्तेमाल होने वाला कच्चा मसाला है। यह सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि इसके कई स्वास्थ्य से जुड़े लाभ भी हैं। इसके गुणों और पोषक तत्वों की वजह से इसे एक बेहतरीन जड़ी बूटी माना जाता है। इसके औषधीय गुण जीवन शैली से जुड़ी कई आम समस्याओं सहित गंभीर रोगों से बचाने और उन्हें दूर करने में मदद कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि अदरक में पेट के रोगों का इलाज करने, वजन कम करने, सर्दी खांसी से राहत दिलाने और ब्लड प्रेशर को काबू करने की ताकत होती है। अदरक में जिंजरोल नामक तत्व पाए जाते हैं जो पाचन प्रणाली मजबूत बनाने में सहायक होते हैं। इसे खाने से गैस, एसिडिटी, पेट फूलना या ब्लोटिंग
तेजाब बनना आदि समस्याओं से राहत मिलती है। इस प्रकार से अदरक एक बहुत ही उपयोगी चीज है। फिर गुरु उस युवक को कहते हैं कि बेटा, जो चौथी चीज हमें चाहिए वो है अजवाइन। हमारे घरों में अजवाइन का इस्तेमाल पुराने समय से ही होता आ रहा है। मसाले के तौर पर इसका ज्यादातर उपयोग सब्जी, दाल, सूप या चाय बनाने में किया जाता है। अजवाइन स्वाद को बढ़ाने के साथ सेहत का साथी होता है। पेट की समस्याओं के लिए यह गजब का नुस्खा माना जाता है। अजवाइन में थाइमोल नाम का तत्व होता है जो गैस्ट्रिक रस का उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है। अजवाइन में एंटी माइक्रोबियल गुण भी पाए जाते हैं जो पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करते हैं। साथ ही अजवाइन के सेवन से पेट दर्द और गैस की समस्या से झट से आराम मिल जाता है। एसिडिटी, कब्ज और अपच से भी अजवाइन हमें राहत प्रदान करती है। इस प्रकार से बेटा, अजवाइन के भी कई सारे फायदे हैं। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, यह जो 4 चीज मैंने तुम्हें बताई है, ये आसानी से तुम्हें तुम्हारे रसोई में मिल जाएंगी। इनको आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधित फायदे मिलेंगे। ये चारों चीजें हजारों सालों से इस्तेमाल होते आए हैं और यह सभी आपके पाचन के लिए बहुत ही लाभदायक चीज है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब जो चीज आपको इन चारों सामग्री से मिलकर बनानी है, उसे किस प्रकार से बनाना है, इसके बारे में जानो। इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक चम्मच किसा हुआ यानी कद्दूकस किया हुआ अदरक लेना है। इसके साथ साथ आपको एक छोटी इलायची लेनी है, साथ ही आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच आपको अजवाइन लेनी है। बेटा, इन 4 चीजों को आपको बताए अनुसार मात्रा में ले लेना है और फिर आपको इसके बाद एक गिलास पानी लेना है। पानी आप करीब 250 से 300 मिलीलीटर ले सकते हैं और इस पानी को आपको एक बर्तन में लेकर उसको उबाल लेना है। इस उबलते पानी के अंदर आपको इन 4 सामग्री को एक साथ डाल देना है। उसके बाद 5 से लेकर 7 मिनट तक इसको आपको अच्छी तरह से उबालना है। अच्छी तरह से उबलने के बाद इसे आपको आग से उतारकर इसको छान लेना है। छानने के बाद आपको इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देना है और जब यह हल्का गुनगुना रह जाए तब इसे आपको धीरे धीरे पी लेना है। इसको आपको 2 बार लेना होता है। पहली बार आप इसे सुबह खाली पेट ले सकते हैं और दूसरी बार रात को खाना खाने के 10 से 15 मिनट बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। बेटा, यदि तुम रोजाना दिन में 2 बार इस ड्रिंक को इस्तेमाल करोगे तो करीब 15 दिन में ही आपको इसके अद्भुत प्रभाव देखने को मिलेंगे। इससे आपको वजन घटाने में भी और वजन को नियंत्रित रखने में भी बहुत फायदा मिलेगा। साथ ही अगर आप कभी कुछ बाहरी चीज खा लेते हैं, तला, भुना, ये मसालेदार चीज खा लेते हैं, फिर भी इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से आपको तुरंत ही आराम मिल जाएगा। बेटा, यदि आपके पेट में अफारा है, गैस बन रही है या एसिडिटी हो रही है, उस स्थिति में आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा और आप अपने पेट को हल्का महसूस करेंगे। इसके साथ अगर आपके लीवर में कोई समस्या रहती है या आपका पाचन तंत्र कमजोर है और हाजमा ठीक से नहीं होता है, तब भी अगर आप इसको रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बेटा, यह नुस्खा जो है ये आपके शरीर के अंदर जमा होने वाले वसा को भी पिघलाने का काम करता है। उसकी वजह से आपको वजन कम करने में भी काफी सहायता मिलती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि यह जो नुस्खा है ये 4 प्राकृतिक चीजों से मिलकर बना है, तो आप इसे रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल करने से आपको किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। यह आपकी सेहत के लिए बिल्कुल फायदेमंद चीज है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, यह जो मैंने नुस्खा तुम्हें बताया है, इसे तुम उपयोग में जरूर लाना। तुमने मुझे जो भी परेशानियां बताई हैं, यह नुस्खा तुम्हें उससे छुटकारा दिलाने में मदद करेगा। इतना सब कहने के बाद गुरु शांत हो गए। उस युवक ने गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, आप भी इस नुस्खे का इस्तेमाल करके जरूर देखें। यह नुस्खा बहुत ही ज्यादा असरदार है जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, क्या आपको भी सुबह उठते ही पेट भारी लगता है? घंटों बैठे रहने के बाद भी पेट अच्छे से साफ नहीं होता? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग इस कब्ज की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना दवा के ही इसे हमेशा के लिए ठीक कर चुके हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी इस कब्ज की समस्या से परेशान हैं, तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से 4 ऐसे घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं जिसके उपयोग मात्र से आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं
उन 4 घरेलू नुस्खे के बारे में। उन 4 चीजों के बारे में हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे, क्योंकि कहानी के जरिए बताई गई जानकारी अच्छे से समझ में आती है और उसे हम कभी भूलते भी नहीं हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक आयुर्वेदिक गुरु के आश्रम के आंगन में एक 26 वर्षीय युवक चिंतित मुद्रा में बैठा था। उसका नाम उत्कर्ष था। वह पिछले कुछ महीनों से कब्ज की समस्या से परेशान था। पेट में भारीपन, गैस और मल त्याग में कठिनाई से वह बहुत परेशान था। उसी समय भगवा वस्त्र धारण किए हुए शांत और तेजस्वी व्यक्तित्व वाले आचार्य शिवेंद्र आश्रम के आंगन में आए। उन्होंने उत्कर्ष की ओर देखा और उसकी परेशानी को भांप लिया। आचार्य शिवेंद्र मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, क्या बात है? तुम्हारे चेहरे पर चिंता के भाव क्यों हैं? उत्कर्ष ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, मैं पिछले कई महीनों से कब्ज की समस्या से परेशान हूं। कई दवाइयां ली, लेकिन कुछ दिनों की राहत के बाद फिर वही समस्या आ जाती है। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इस समस्या से स्थायी रूप से छुटकारा पा सकूं। आचार्य हल्की मुस्कान के साथ बोले, वत्स, कब्ज का मुख्य कारण हमारी जीवन शैली और खान पान की गलत आदतें हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें 4 ऐसे प्राकृतिक और आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा जो तुम्हारी इस समस्या को जड़ से खत्म कर देंगे। इतना सुनते ही युवक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर गुरु ने कहा, बेटा उत्कर्ष, कब्ज को दूर करने के लिए मैं आपको जो 4 चीज के बारे में बताने वाला हूं, उसमें सबसे पहले जो चीज है उसका नाम है चना। बेटा, कब्ज की समस्या में चने बहुत ही लाभदायक होते हैं। यह आपकी पाचन क्रिया के लिए भी बेहद फायदेमंद होते हैं। इसमें मौजूद फाइबर कब्ज की समस्या को दूर करने में मुख्य भूमिका निभाता है। तो चलिए जानते हैं कि चने का उपयोग आप किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके लिए रात को सोने से पहले 2 मुट्ठी साफ चनों को 1 गिलास पानी में भिगोकर रखना है और अगली सुबह इन भीगे हुए चनों का आपको सेवन करना है। बेटा, भीगे हुए चने के साथ साथ आप भुने हुए चने को भी उपयोग में ला सकते हैं। कब्ज की इस समस्या से बचने के लिए आपको भुने चने को रोजाना खाली पेट खाना है। इससे पाचन क्रिया को ठीक करने में भी काफी मदद मिलती है और इसका नियमित सेवन करोगे तो यह जो तुम्हारी कब्ज की समस्या है वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। फिर गुरु आगे कहते हैं, बेटा अब जानते हैं दूसरे नुस्खे के बारे में जिसका नाम है मुलेठी। मुलेठी एक गुणकारी जड़ी बूटी है। आमतौर पर लोग इसका इस्तेमाल सर्दी, जुकाम या खांसी के लिए करते हैं। इसके साथ ही मुलेठी कब्ज की समस्या को दूर करने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। इतना ही नहीं, मुलेठी मलत्याग को आसान बनाने में भी मददगार है। तो चलो बेटा जानते हैं कि मुलेठी का सेवन आपको कैसे करना है। आपको मुलेठी की जड़ों को कूटकर उसका पाउडर बना लेना है, या फिर आप बाजार से अच्छे क्वालिटी का मुलेठी पाउडर भी ले सकते हैं। फिर 1 गिलास गुनगुने पानी में आपको आधा चम्मच या 1 चम्मच मुलेठी का पाउडर डालना है और फिर उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर उसे अच्छे से मिक्स करके उस पानी को आपको पीना है। यह पाचन क्रिया और आंतों के कामकाज में तेजी लाता है और सीने में जलन और पेट में गैस बनने की प्रक्रिया को भी कम करता है। इसके अतिरिक्त आप हर सुबह मुलेठी वाली चाय भी पी सकते हैं। इससे भी आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। आगे गुरु कहते हैं, बेटा अब जानते हैं तीसरे नुस्खे के बारे में। इसके लिए जो चीज आपको चाहिए उसका नाम है त्रिफला। त्रिफला पुराने से पुराने कब्ज को ठीक कर सकता है। इसमें पेट को साफ करने के गुण होते हैं। यह एक शक्तिशाली रसायन है जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में आपकी मदद करता है। यह आंतों को साफ करता है और पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। अब बात करते हैं कि हमें इसका सेवन कैसे करना है। इसके लिए रोजाना आपको रात को सोने से पहले आधा या 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ लेना है। इस त्रिफला चूर्ण को 1 गिलास गुनगुने पानी में डालकर इसे अच्छे से मिला लेना है। फिर इसको आपको पी लेना है। यदि आप इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं तो आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज की समस्या भी ठीक हो जाती है। यह बहुत ही प्रभावशाली औषधि है। बेटा अब बात करते हैं चौथे नुस्खे के बारे में जिसका नाम है शहद। शहद न सिर्फ स्वाद में मीठा होता है बल्कि यह सेहत के लिए भी किसी अमृत से कम नहीं है। आयुर्वेद में इसे एक प्राकृतिक औषधि माना गया है जो शरीर को भीतर से शुद्ध करता है। इसमें लैक्सेटिव का गुण पाया जाता है जो कब्ज की समस्या को दूर करने में सहायक होता है। शहद में मौजूद एंजाइम पाचन को बेहतर बनाते हैं और आंतों को साफ करने में मदद करते हैं।
अगर इसे सही तरीके से लिया जाए तो यह कब्ज के अलावा पेट की दूसरी समस्याओं को भी ठीक कर सकता है। अब जानते हैं कि शहद का सही उपयोग कैसे करना है। बेटा, आप चाहे तो सुबह खाली पेट रोजाना 1 चम्मच शहद खा सकते हैं। यह न सिर्फ कब्ज को दूर करेगा बल्कि पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाएगा। इसके अतिरिक्त 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर पीना भी फायदेमंद होता है। इससे पेट हल्का रहता है और मल त्याग में आसानी होती है। इसके अलावा शहद को हर्बल चाय में मिलाकर भी लिया जा सकता है, जिससे पाचन क्रिया और अधिक प्रभावी हो जाती है। अगर इसे रोज की दिनचर्या में शामिल कर लिया जाए तो कब्ज की समस्या दूर हो सकती है। साथ ही शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और पाचन तंत्र मजबूत होता है। याद रखना बेटा, प्रकृति में हर समस्या का समाधान छुपा हुआ है, बस हमें उसे अपनाना आना चाहिए और उसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। फिर गुरु आगे कहते हैं, इस प्रकार से यह जो 4 चीज मैंने आपको बताई हैं, ये सभी कब्ज की समस्या को दूर करने में बहुत ही सहायक है और यह सभी नुस्खे प्राकृतिक होने के कारण इसका किसी भी प्रकार से कोई दुष्परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसे आप अवश्य ही उपयोग में लाएं, आपको इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और बेटा, आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना है। बाहर का कोई भी जंक फूड या तली भुनी चीजें आपको नहीं खानी है और पानी के सेवन पर आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको रोजाना 8 से 10 गिलास पानी पीना है और रोज नियमित आपको व्यायाम भी करना है। अगर तुम इतना सब कर लेते हो तो तुम्हारी यह कब्ज की समस्या जड़ से ठीक हो सकती है। इतना सब बताकर गुरु शांत हो गए। फिर उस युवक ने गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, कहानी के माध्यम से बताई गई ये जानकारी आपको कैसी लगी वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आज से हजारों साल पहले, जब कोई हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे और न ही कोई महंगी दवाइयां थी, तब उस समय लोग 80-90 साल की उम्र तक कैसे जिंदा रहते थे, और वो भी बिना किसी बीमारी के। और आपने देखा होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग 80-90 साल के हो जाते हैं, लेकिन उन्हें कभी कोई बीमारी नहीं होती है। तो आखिर उनके स्वस्थ रहने का क्या राज था? और आज के जमाने में हर व्यक्ति कोई ना कोई बीमारी से ग्रस्त जरूर है। छोटे से बच्चे को भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं, तो आखिर इतने छोटे से बच्चे को भी बीमारी कैसे हो जाती है? इसके पीछे का कारण क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि आप भी 80-90 साल तक जवान बने रहोगे और आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, आपको कोई महंगी दवाइयां नहीं लेनी पड़ेगी और अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, और आप घर पर रहकर ही बिल्कुल स्वस्थ और जवान और निरोगी बने रहोगे, और जो बीमारियां आपको हो गई हैं, कंपोनेंट प्लेसमेंट, उनका इलाज हमारे आसपास ही घर में ही मौजूद है, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप हमेशा स्वस्थ रहने के इस रहस्य के बारे में जानना चाहेंगे? तो इस वीडियो में बताई गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पूरा सुने। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वेरिटस ऑन ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव के पास एक गुरु का बहुत बड़ा आश्रम था। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उनको आयुर्वेद के बारे में सब चीज पता थी। एक दिन वह अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उनमें से निखिल नाम के एक शिष्य ने उनसे सवाल किया कि गुरुदेव, आजकल जिसे देखो वह बीमारियों से ग्रस्त है। आजकल थोड़ा सा मौसम परिवर्तन होते ही लगभग 90% लोग बीमार पड़ जाते हैं। और पहले हमारे दादा दादी और नाना नानी जी, कितनी ही सर्दी पड़े, कितनी ही गर्मी क्यों ना पड़े, चाहे बरसात हो, हर स्थिति में वह स्वस्थ रहते थे। उन्हें कभी किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती थी। लेकिन आजकल सभी लोग बीमारियों से ग्रसित रहते हैं। तो गुरुदेव, ये बीमारियां आती कहां से हैं और हम इनसे छुटकारा कैसे पा सकते हैं? आप हमें ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हम कभी बीमार न पड़े। और जो लोग इन बीमारियों से जूझ रहे हैं वह इन उपायों को अपनाकर एकदम स्वस्थ हो जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे निर्धन और गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं। वह अपना इलाज महंगे अस्पतालों में नहीं करवा सकते हैं और वह इलाज न करवा पाने की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो कृपा करके आप हमें कोई ऐसा सरल सा उपाय बताइए जिससे हम सभी जवान और निरोगी बने रहें और हमें कभी भी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। शिष्य की बात सुनकर गुरु बोले, बेटा, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है। आज मैं तुम्हें 5 प्राकृतिक चीजों के बारे में बताऊंगा
जो कि हमारे लिए धरती का वरदान है, और ये हमें मात्र 20 से 25 रुपए में मिल जाएंगी। और ये सारी चीजें हमारे घर में भी मौजूद हैं, और इनका उपयोग करके आप हमेशा स्वस्थ और मस्त रहेंगे। आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। जो शरीर अंदर से साफ है उसमें कभी कोई बीमारी नहीं होती है। आप लोग नहाकर तो शरीर को बाहर से तो साफ कर लेते हैं, लेकिन शरीर के अंदर जमी गंदगी को साफ नहीं करते हैं, और वही गंदगी बीमारियों को उत्पन्न करती है। अगर हम शरीर में जमी गंदगी को साफ कर लेते हैं तो कभी कोई रोग नहीं होगा, और आप हमेशा जवान और ऊर्जावान बने रहेंगे। शरीर में जमी गंदगी को बाहर निकालने से पहले हमें यह समझना होगा कि यह गंदगी जो है वो शरीर में जमा कैसे होती है। बेटा, जब हम खाना खाते हैं तो भोजन हमारे मुंह से होकर पेट में पहुंचता है। पेट में उसका प्रारंभिक पाचन होता है। इसके बाद वह छोटी आंत में जाता है, जहां भोजन का मुख्य पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। फिर जो कुछ बचता है वह बड़ी आंत में जाता है और अंत में शरीर से बाहर निकलता है। लेकिन हमारे पेट में पहुंचने वाला भोजन जो है वह अलग अलग समय अवधि में पचता है। जैसे अनाज को पचने में लगभग 6 से 8 घंटे लगते हैं, और अगर भोजन भारी हो तो 10 से 12 घंटे भी लग सकते हैं। सब्जियों को पचने में 3 से 6 घंटे का समय लगता है, और फलों को पचने में लगभग 30 मिनट से लेकर 3 घंटे का समय लग सकता है। तो ऐसे में फल और सब्जियां जो है वह जल्दी पच जाती है, लेकिन अनाज को पचाने में समय अधिक लगता है, और हम 2-3 बार अनाज खा लेते हैं। तो इससे पहले वाला अनाज तो हमारा पूरा पचा ही नहीं होता। उससे पहले हम दूसरा अनाज अपने शरीर में प्रवेश करा लेते हैं, जिससे वह जो अनाज है वह पचने की जगह सड़ने लगता है, और जहां खाना सड़ता है वहां कीटाणु पैदा होते हैं, फिर गैस बनती है। इसीलिए हमारे शरीर को अंदर से साफ करना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में गंदगियां 3 जगह बनती है। पहली हमारी आहार नली में, दूसरा हमारे पेट में डार्ट स्विंगल, और तीसरा हमारी आंतों में। अगर इन तीनों जगह गंदगी ज्यादा समय तक जमी रहती है तो यह पूरे शरीर में फैल जाती है और बीमारियां पैदा करती हैं। जब यह गंदगी हमारी आंतों में जमती है तो यह हमारे पूरे खून को गंदा कर देती है, क्योंकि हमारी आंतें भोजन को सूचित करके हमें खून भेजती हैं, जिससे कि हमें न्यूट्रिएंट्स और ऊर्जा मिलती है। लेकिन जब हमारी आंतें गंदी रहेगी तो वह खून को भी गंदा करेगी, और वह गंदा खून फिर हमारे पूरे शरीर में फैल जाएगा, जिससे हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी, जैसे कब्ज, अल्सर, कैंसर, चर्म रोग, टीबी जैसी भयंकर गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए इस गंदगी को साफ करना बहुत जरूरी है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को बताते हैं कि मैं जो तुम्हें आज 5 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूं, जिनको अगर तुमने अपने जीवन शैली में अपना लिया तो तुम्हारे शरीर में कभी भी गंदगी जमा नहीं होगी, और तुम कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे, और लंबे समय तक जवान और स्वस्थ बने रहोगे। फिर उनमें से एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव जल्दी उन चीजों के बारे में हमें बताइए। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को पहली चीज बताते हुए कहते हैं कि सबसे पहली चीज है आंवला। आयुर्वेद में कहा गया है कि 100 फल एक तरफ और आंवला एक तरफ। यह आंवला एक ऐसी औषधि है जो आपके 80% रोगों को खत्म कर सकता है। अकेले इसका इस्तेमाल करने से सर से लेकर पांव तक हर चीज जवान हो जाती है। सुबह सुबह खाली पेट एक आंवला खाने से आपको कभी रोग नहीं होगा। आपकी इम्यूनिटी जो है वह बढ़ जाएगी। रोग आपके आसपास भटकना भी बंद कर देंगे। आप वृद्ध हो जाएंगे, तब भी आपके अंदर ऊर्जा बनी रहेगी। आंवला आपकी आंखों की रोशनी को तेज करता है। पूरे साल में आंवला जो है वह 3-4 महीने आता है। आप 3-4 महीने आंवले का प्रतिदिन सेवन करें। इसका सेवन करने से आपकी थकावट कम हो जाती है, आपकी कमजोरी दूर होती है, जैसी भी आपको स्किन एलर्जी है वह खत्म हो जाती है, आपकी त्वचा पर निखार आने लगता है, आप जल्दी वृद्ध दिखाई नहीं पड़ते हैं, आप हमेशा लंबे समय तक जवान बने रहेंगे। आपका लीवर सिस्टम और किडनी कार्य ठीक से करेगी, आपका पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा और ठीक से कार्य करेगा। आपके पेट में जमी गंदगी जो है वह बिल्कुल साफ हो जाएगी, आपका पेट खुलकर साफ होने लगेगा। आंवला आंखों के लिए वरदान है। आपकी आंखों की रोशनी में वृद्धि होती है। वृद्धावस्था में जो मोतियाबिंद की शिकायत रहती है वो आपको कभी नहीं होगी। आंवला आपकी वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों को संतुलन रखता है, क्योंकि अगर यह तीनों दोष बिगड़ जाते हैं तो हमारा शरीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। आंवले का सेवन हमें सर्दी, जुकाम, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा जैसी भयंकर बीमारियों से बचाता है। इसके बाद गुरु दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि हल्दी। आयुर्वेद में बताया गया है कि एक हल्दी हजारों रोगों की दवा है
रोज 1 गिलास पानी गर्म करो और उसमें आधा चम्मच हल्दी मिला लो और उस पानी को सिप सिप करके पी जाओ। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि हल्दी जो है वह घर में तैयार की हुई होनी चाहिए। बाजार से लाई हुई जो हल्दी है वह बिल्कुल शुद्ध नहीं होती है। इसीलिए आप साबुत हल्दी लो और उसे घर पर ही तैयार करो और उस हल्दी का सेवन करें। यह हल्दी का पानी आपको हजारों रोगों से बचाएगा और लड़कों के लिए तो यह खासकर बहुत गुणकारी औषधि है, क्योंकि इससे वीर्य गाढ़ा होता है और उनकी शक्ति में बढ़ोतरी होती है। हल्दी का पानी हमारे आंतों के लिए और कमर दर्द के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हल्दी का पानी आपके दिल को तंदुरुस्त रखता है, आपकी हार्ट की क्षमता जो है उसकी बढ़ोतरी करता है। आपका हार्ट जो सही से काम नहीं करता क्योंकि खून उसमें जमने लगता है, रक्त की धमनियों में जो खून गाढ़ा होने लगता है, जिसके लिए डॉक्टर दवाइयां देते हैं खून को पतला करने के लिए, खून को शुद्ध करने के लिए। लेकिन इस हल्दी का पानी जो है वो आपके खून को पतला भी करेगा, शुद्ध भी करेगा और आपके खून को साफ करेगा। रोज सुबह हल्दी का पानी पीने से आपके चेहरे पर चमक आ जाएगी। आपके चेहरे की झुर्रियां, कील, मुहासे, चेहरे से संबंधित सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसके साथ हल्दी का पानी आपके गुर्दों को, आपके लीवर को मजबूत करता है। लीवर की कार्य क्षमता बढ़ती है, जिससे लीवर भोजन को अच्छे से पचाने का कार्य करता है और भोजन ठीक से पच जाता है तो पेट से संबंधित सभी रोग खत्म हो जाते हैं और कब्ज, अफारा, सिर दर्द, माइग्रेन, सुस्ती जैसी समस्याएं आपके आसपास भी नहीं भटकती हैं। इसीलिए आज से हजारों सालों पहले ऋषि मुनियों ने हमारी रसोई में, हमारी सब्जियों में, हमारे खानपान में हल्दी का इस्तेमाल करवाना हमें सिखा दिया। आज से हजारों साल पहले भी इसके महत्व के बारे में उन्हें पता था, इसीलिए तो उन्होंने ऐसा किया। आज हल्दी के बिना हम कोई भी सब्जी नहीं बना सकते हैं। हमें हल्दी कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से बचाती है। यह हमारे शरीर की गठिया को ठीक करती है, जोड़ों के दर्द को ठीक करती है, थकावट को दूर करती है, मोटापा घटाती है, तनाव और थकान से हमें दूर रखती है। इसके बाद गुरु तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि तुलसी के पानी का सेवन करने से पाचन तंत्र सुधरता है और यह अपच की समस्याओं को कम करता है। इसका सेवन करने से अस्थमा और फेफड़ों की समस्याओं को दूर करने में मदद मिलती है। तुलसी का सेवन करने से मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ती है और यह मानसिक स्थिति को सुधारता है। इसका सेवन रक्तचाप को नियंत्रित करता है और हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखता है। यह एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल गुणों से भरपूर होती है, जिससे इसका सेवन इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी मदद करता है। इसके सेवन से आपको बुखार, मलेरिया, साइनस, अस्थमा, यूरिन इन्फेक्शन, गले के इन्फेक्शन, विषाणु जनित रोगों और दिल के रोगों से बचाव होता है। इसलिए तुलसी का नियमित सेवन करके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारा जा सकता है। फिर गुरु चौथी चीज बताते हुए कहते हैं नीम की पत्तियां। आयुर्वेद में नीम की पत्तियों को सर्व रोग निवारण कहा गया है। यह हर मर्ज की दवा है। नीम की पत्तियां हमारे घरों के आसपास हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है। इनके लिए हमें पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नीम के पत्ते न सिर्फ शारीरिक रूप से फायदा देते हैं, बल्कि आपके दिमाग को शांत करते हैं और आपके दिमाग को मजबूत बनाने का काम भी करते हैं। नीम के अंदर ऐसे गुण मौजूद होते हैं जो आपको कीटाणुओं से बचाते हैं। आपके शरीर के अंदर जो कीटाणु पैदा होते हैं उनको खत्म कर देते हैं। रोजाना सुबह अगर आप नीम की पत्तियों का सेवन करते हैं तो यह आपकी त्वचा के लिए फायदेमंद होता है। सुबह खाली पेट 2 नीम की पत्तियां चबाने से आपकी अल्सर, कब्ज जैसी बीमारियां दूर हो जाएंगी। कई बार पेट में गर्मी होने की वजह से हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं, तो नीम की पत्तियों का सेवन करने से आपके छाले ठीक हो जाएंगे। और नीम की पत्तियां हमारी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाती हैं। और सुबह सुबह खाली पेट नीम का पानी पीने से हमारे खून में जमी गंदगी जो है वह बाहर निकलती है, साफ होती है। हमारे शरीर पर जितने भी मुहासे हैं वो ठीक होने लगते हैं, क्योंकि वह जो फूंसी फोड़े हैं वह हमारे शरीर में जमी गंदगी के कारण होते हैं। नीम का पानी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, साथ ही साथ पेट के अंदर कीड़े और दूसरे बैक्टीरिया को खत्म करता है। इससे पेट का इन्फेक्शन दूर हो जाता है। नीम का पानी हमारी आंतों में जमी गंदगी को भी बाहर निकालता है, साफ करता है। डायबिटीज के मरीज के लिए नीम का पानी जो है वो रामबाण दवा है, क्योंकि नीम का पानी ब्लड में मौजूद शुगर को कंट्रोल करता है। नीम का पानी पीने से
बुखार, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां आपके आसपास भी नहीं भटकती हैं। नीम का पानी आपकी त्वचा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपकी त्वचा जवान बनी रहती है, चेहरे पर चमक आती है। नीम की पत्तियों का लेप अगर आप अपने चेहरे पर लगाते हैं तो चेहरे पर मौजूद सभी दाग भी खत्म हो जाते हैं। अब आपको नीम का पानी कैसे बनाना है, इसके बारे में भी जान लो। 1 गिलास गर्म पानी करो, उसमें नीम के पत्ते डाल दो। जब पानी हरा हरा हो जाए और आधा रह जाए तो उसे छान लो। वह पीने के लिए थोड़ा कड़वा हो सकता है, तो आप उसमें शहद मिला सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे डायबिटीज के जो मरीज हैं वह पानी में शहद न मिलाएं। फिर गुरु अपने शिष्यों से कहते हैं कि इन 4 चीजों के अलावा मैं आप लोगों को एक और चीज के बारे में बताता हूं जो हमारे शरीर के रोगों को दूर करने में काफी कारगर है, और वो चीज है गवार पाठा यानी कि एलोवेरा। गंवार पाठा हमें आसानी से उपलब्ध हो जाता है। डायबिटीज वाले मरीज के लिए ये सबसे ज्यादा लाभदायक है। सुबह खाली पेट 1-2 चम्मच एलोवेरा का जूस लेने से डायबिटीज ठीक होती है। हमारे शरीर के अंदर अगर कोई अंग सड़ जाता है या खराब हो जाता है तो डॉक्टर उसे काटने की सलाह देते हैं, लेकिन उसे भी ठीक करने की जो शक्ति है वह ग्वार पाठे के जूस में होती है। अगर आप उस अंग पर इस गवार पाठे को लगाते हैं या इसकी मालिश करते हैं या फिर आप इसका जूस पीते हैं तो आपका वह अंग जो है वह कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। आपके पेट के अंदर अगर कोई घाव है तो उस घाव को भी यह गवार पाठा आराम से ठीक कर सकता है। आपके कान में यदि दर्द है तो इस ग्वार पाठे के रस की एक बूंद अपने कान में डाल लो, आपके कान का दर्द भी ठीक हो जाएगा। ग्वार पाठे का जूस पीने से चेहरे पर चमक आती है। जिनको भूख नहीं लगती उनको भूख लगने लगती है। कब्ज और पेट से संबंधित सारे रोग दूर हो जाते हैं। खून की कमी पूरी होती है। इससे मोटापा भी घटता है। जोड़ों का दर्द और कमर का दर्द भी ठीक होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आपको ग्वार पाठे का जो जूस है उसकी 3 से 4 चम्मच ही लेनी है। और हाँ, एक बात और ध्यान में रखें, गर्भवती महिलाएं और बच्चों को दूध पिलाने वाली महिला इसका सेवन न करें। इसके बाद गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, यह 5 ऐसे चीजें हैं जो हमें प्रकृति से आसानी से प्राप्त हो जाती हैं, और इनमें से कुछ चीजें तो हमारे घर पर पहले से मौजूद होती हैं और कुछ जो है वह 10-20 रुपए की मिलती है। ये चीजें होने को तो बहुत सस्ती है, लेकिन यह आपकी हजारों की दवाइयों से भी बहुत महंगी है। जो काम आपकी हजारों लाखों रुपयों की दवाइयां नहीं कर सकती, वो काम यह 10-20 रुपए की चीजें कर सकती है। जिन लोगों ने इनका पालन किया उन्हें कभी कोई रोग नहीं होगा। वह लंबे समय तक जवान, निरोगी और हष्ट पुष्ट बने रहेंगे, और वो लोग हमेशा अपने जीवन में खुश रहेंगे और अपने शरीर में हमेशा ताजगी और तंदुरुस्ती महसूस करेंगे। इसके बाद शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, हम भी इस नियम का पालन करेंगे और आपके द्वारा बताई गई इन चीजों का सेवन करेंगे। फिर सभी शिष्यों ने गुरुदेव का धन्यवाद किया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि महात्मा बुद्ध की ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। नमो बुद्धाय।